नमस्कार, वेलकम, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लेकर आए हैं बीएमएलएस की पहली क्लास, बीएमएलएस फर्स्ट सेमेस्टर की। सब्जेक्ट है मेडिकल लॉ एंड एथिक्स। तो मेडिकल लॉ एंड एथिक्स का मैं पहला यूनिट का पहला टॉपिक आज डिस्कस करने वाला हूँ। यूनिट 1 का 1 मेडिकल एथिक्स डेफिनेशन, गोल एंड स्कोप। ये है आपका यूनिट नंबर 1 का फर्स्ट टॉपिक। प्रेजेंटेड बाय मी सचिन कुमार, यूट्यूब चैनल सचिन के 5 एंड टेलीग्राम चैनल बीएमएलएस एजुकेशन पॉइंट। तो इंट्रोडक्शन देखेंगे एथिक्स इन मेडिकल लेबोरेटरी। एथिक्स का हमारे मेडिकल लेबोरेटरी में क्या महत्व है, क्या इंट्रोडक्शन है, क्या चीज़ है, एथिक्स क्या चीज़ है, ये सब जानेंगे। एथिक्स मीन्स अंडरस्टैंडिंग राइट एंड रॉन्ग एंड ऑलवेज डूइंग द राइट थिंग्स। हमें यह बताता है क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ सही है, और ऑलवेज हमें प्रेफर करता है कि हम सही डिसीजन लें। अब एथिक्स का मतलब होता है तौर तरीके या कायदे कानून। मतलब कोई रूल, गवर्नमेंट की कोई रूल होती है, उस रूल के हिसाब से हम लोगों को चलना होता है। अगर उसके अलग हम चलते हैं तो हमारे ऊपर केस हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। यही हमें एथिक्स सिखाता है, तौर तरीके, कायदे कानून, किस तरीके से हम नियमों का पालन करके अपने कार्य को करते हैं। सेकेंड है, इन अ मेडिकल लेबोरेटरी एथिक्स मीन्स वर्किंग विद हॉनेस्टी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, इसका मतलब होता है मेडिकल लाइन में एथिक्स मीन्स होता है वर्किंग विद हॉनेस्टी, मतलब ईमानदारी के साथ में काम करना है, और विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके अनुसार आपको कार्य करना है। 3 नंबर बताता है कि कीप पेशेंट इंफॉर्मेशन एंड टेस्ट रिजल्ट कॉन्फिडेंशियल। मतलब आपके जो पेशेंट की इंफॉर्मेशन होती है, उसका डेटा जो सारा होता है, और उसका जो रिजल्ट होता है, टेस्ट रिजल्ट, उसको आपको हमेशा प्राइवेट रखना है। उसकी सबसे पहले प्राइवेसी आपको मेंटेन करनी है। दूसरों के साथ में उसको क्या करना है, सेपरेट नहीं करना है, शेयर नहीं करना है। 4th नंबर है, डू नॉट फैसली और चार्ज रिजल्ट्स, चेंज रिजल्ट्स इंटेंशनली, नो लाइनिंग और मैनिपुलेशन ऑफ रिपोर्ट्स। मतलब किसी को गलत रिपोर्ट नहीं दे देनी। मतलब एक ही नाम के 2 पेशेंट आ गए तो आप उनकी रिपोर्ट उनको दे दो, ऐसा ध्यान में रखना है। ऐसा आपको गलत नहीं करना है, कोई भी गलत रिपोर्ट किसी को नहीं देनी है। नंबर है, ट्रीट ऑल पेशेंट इक्वली एंड विद रिस्पेक्ट रिगार्डलेस और रिलीजियन, कास्ट और स्टेटस। हमें सभी पेशेंट को इक्वली, मतलब सेम एज सभी पेशेंट को ट्रीट करना है। ये नहीं कि अगर वो हमारे धर्म का है, हमारी जात का, हमारी कास्ट का है तो हम लोग पहले उसका ट्रीटमेंट करते हैं। नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है। यहाँ पर धर्म, जात, कास्ट मायने नहीं रखता है, ना फिर अमीरी और गरीबी कुछ भी मायने नहीं रखता है। यहाँ पर जो पहले आए उसका पहले होगा। ओके। 6 नंबर है, हैंडल सैंपल को हैंडल कैसे करेंगे, ब्लड, यूरिन, एटीसी, केयरफुली टू अवॉइड मिस्टेक। सैंपल को हैंडल करेंगे केयरफुली, आपको टच ना हो, क्योंकि अपनी सेफ्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले अपनी सेफ्टी, उसके बाद में पेशेंट की सेफ्टी। ओके। 7 नंबर, ओनली ट्रेंड एंड क्वालिफाइड स्टाफ शुड परफॉर्म लैब टेस्ट। जो पढ़ा लिखा होगा उसी को हम लोग देंगे लैब टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। अगर अनपढ़ को दे देंगे, जैसे कि कुछ लोग अभी करते हैं, तो उनको उनके बारे में पता नहीं, वो बस इतना जान गए हाँ हमें टेस्ट लगाना है, रिपोर्ट देनी है बस, लेकिन वो नहीं जानते उसके अंदर का मैकेनिज्म क्या है। तो ऐसे लोगों को हमें नहीं रखना है अपने स्टाफ में। ओके। 8 नंबर क्या कहता है कि ऑलवेज वर्क विद पेशेंट सेफ्टी एंड हेल्थ एज द टॉप प्रायोरिटी। मतलब हमें सबसे टॉप पर क्या रखना है, पेशेंट की सेफ्टी और उसकी हेल्थ को सबसे ऊपर रखना है। 9th है, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मिस्टेक एंड करेक्ट देम इमीडिएटली। अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो तुरंत उसको इमीडिएटली क्या करेंगे, सही करेंगे। ओके। 10 नंबर है, फॉलोइंग एथिक्स बिल्ड्स ट्रस्ट ऑफ पेशेंट, डॉक्टर्स एंड सोसाइटी इन द लेबोरेटरी। और ये सारी एथिक्स को हम लोग क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, और डॉक्टर्स भी फॉलो करेंगे, और हमारी सोसाइटी है वो फॉलो करेंगे, तभी हमारी लैब अच्छी खासी चलेगी। रूल ऑफ एथिक्स इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस। रूल क्या है, देखो, पेशेंट केयर एंड सेफ्टी। सबसे पहले एक एक रूल देख लेते हैं यहाँ पर। पेशेंट केयर एंड सेफ्टी, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस, प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड कंटिन्यूस एजुकेशन, कोलैबोरेशन एंड इंटरडिसिप्लिनरी कोऑपरेशन, रिसर्च एंड इनोवेशन, प्रोफेशनल कंडक्ट एंड इंटीग्रिटी। फिर है एथिकल डिलेमास एंड डिसीजन मेकिंग। ये इतने सारे पॉइंट हैं रोल ऑफ एथिक्स इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस के।
तो पहला है पेशेंट केयर एंड सेफ्टी। इसे ऐसे ही समझ में आ रहा है कि पेशेंट की केयर होनी चाहिए, उसकी सेफ्टी होनी। क्या लिखा है? ऑल टेस्ट प्रोसीजर शुड प्रायोरिटाइज पेशेंट हेल्थ अवॉइड हार्म। मतलब पेशेंट की हेल्थ को देखते हुए हमें सारा प्रोसीजर करना है और उसको कोई भी हार्म नहीं पहुंचानी है। कॉन्फिडेंशियलिटी एंड कीप एंड प्राइवेसी, कीप पेशेंट डाटा एंड टेस्ट रिजल्ट प्राइवेट। हमेशा आपके जो पेशेंट का डाटा होगा, रिजल्ट होगा, उसको प्राइवेट रखना है और किसी अदर पर्सन के साथ में शेयर नहीं करना है जब तक कि वो पेशेंट ना कहे। थर्ड नंबर है क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस एंड इंश्योर एक्यूरेट एंड रिलायबल रिजल्ट बाय फॉलोइंग प्रोसीजर। फिर है प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड कंटिन्यूअस एजुकेशन, स्टे स्किल्ड एंड अपडेटेड न्यू टेक्निक्स। आपने देखा होगी अभी तो ऑटोमेटेड टेक्निक आ गई हैं या फिर एआई आने वाली है, तो उनके बारे में हमें लगातार कंटिन्यूअस एजुकेशन अपनी जारी रखनी है। अगर हाँ आपका 4th ईयर कंप्लीट मतलब आपका बीएमएलएस कंप्लीट हो गया है, लेकिन आपको अपनी स्किल को मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। फिर है 5th नंबर कोलैबोरेशन एंड इंटरडिसिप्लिनरी कोऑपरेशन, वर्क वेल विद डॉक्टर्स, नर्सेस एंड स्टाफ टू इम्प्रूव पेशेंट केयर। मतलब डॉक्टर जो है, नर्स हैं और जो भी लैब टेक्नीशियंस हैं वो अपना काम अच्छे से करेंगे और पेशेंट की केयर को इम्प्रूव करेंगे। रिसर्च एंड इनोवेशन, कंडक्ट रिस्पॉन्सिबल रिसर्च वाइल रिस्पेक्टिंग पेशेंट राइट्स एंड सेफ्टी। हमें पेशेंट की राइट्स के मतलब उसके जो अधिकार हैं उनको और उनकी जो सेफ्टी है वो सबसे पहले करनी है। इसकी रिसर्च एंड रिस्पेक्टिंग करनी है, मतलब इसकी रिसर्च करना है, मतलब पेशेंट को सही केयर मिल रही, सेफ्टी मिल रही या राइट। पेशेंट के कुछ अधिकार होते हैं वो आप मेडिकल लॉ इथिक्स में आगे पढ़ने वाले हैं, उनको भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। 7 नंबर है प्रोफेशनल कंडक्ट एंड इंटीग्रिटी, बी हॉनेस्ट, रिस्पेक्टफुल एंड रिस्पॉन्सिबल, अवॉइड माल प्रैक्टिस। प्रोफेशनल कंडक्ट एंड इंटीग्रिटी, इसका मतलब यही है कि हमें ईमानदारी के साथ में, रिस्पेक्टफुल के साथ में और कोई भी हार्म ना हो, ऐसे अपने पेशेंट को ट्रीट करना है। 8 नंबर है इथिकल डिलेमस एंड डिसीजन मेकिंग, मेक राइट डिसीजन इन डिफिकल्ट सिचुएशन यूजिंग टेक्निकल प्रिंसिपल्स, इथिकल प्रिंसिपल्स। तो कुछ टाइम में ऐसा क्या होता है कि हमें डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ जाती है कि हम क्या चूज़ करें। ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो हम लोग इथिकल की जो गाइडलाइंस है, एनएबीएल की जो गाइडलाइंस है, उसके चलते हम लोग उसमें देखेंगे क्या करना है, तो उसके प्रिंसिपल के अनुसार हम लोग आगे कार्य करेंगे। 3 नंबर है, लास्ट है, गोल एंड स्कोप ऑफ मेडिकल एथिक्स। देखो पेशेंट वेलफेयर सबसे पहले देख लेते हैं, इसमें कितने सारे पॉइंट हैं। पेशेंट वेलफेयर, कॉन्फिडेंटियलिटी एंड प्रोफेशनल इंटीग्रिटी, इन्फॉर्म कंसेंट, क्वालिटी एश्योरेंस, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, कंटिन्यूअस एजुकेशन, कंप्लेंट्स विद रेगुलेशंस, ओपन कम्युनिकेशन। ये सारे इतने पॉइंट्स हैं। अब पॉइंट्स को डिटेल में भी जान सकते हैं, हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा आपको बताने वाले हैं, डिटेल में आपको मिल जाएंगे बीएमएलएस एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब टेलीग्राम चैनल पर। देखो पेशेंट वेलफेयर, इंश्योर द हेल्थ सेफ्टी एंड वेल बीइंग ऑफ पेशेंट। पेशेंट की हेल्थ को, सेफ्टी को मेंटेन रखना है। ओके, इंश्योर करना है कि पेशेंट को कोई हार्म वार्म ना पहुँचे, आराम से उससे सेफ्टी के साथ में जो सैंपल वैम्पल है उसको कलेक्ट करना है। कॉन्फिडेंशियलिटी, कीप पेशेंट इन्फॉर्मेशन प्राइवेट। पेशेंट की जो भी रिपोर्ट होती है, जो भी उसका डाटा होता है, उसको लीक नहीं करना है, अपने तक ही रखना है, ना तो अपने घर में बताना है, ना लाइव स्टाफ में बताना। अगर आपके गांव का पेशेंट है तो हल्ला मचा दो, ऐसा नहीं करना है आपको। उसकी सारी पेशेंट की रिपोर्ट प्राइवेट रखनी, भले वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो। ओके। फिर 3 नंबर है प्रोफेशनल इंटीग्रिटी, एक्ट हॉनेस्टी एंड रिस्पॉन्सिबल इन ऑल सिचुएशन। एकदम हॉनेस्टी के साथ में और रिस्पॉन्सिबल मैन के साथ में आपको सारी सिचुएशन को हैंडल करना है और बी हॉनेस्टी मेंटेन रखनी है। इन्फॉर्म कंसेंट, पेशेंट शुड अंडरस्टैंड प्रोसीजर एंड रिस्क बिफोर गिविंग परमिशन। देखो पेशेंट को अंडरस्टैंड करो, मतलब उसको सारा जो कॉन्सेप्ट है वो समझाओ, फिर उसके बाद क्या रिस्क होने वाले हैं उसको पहले ही बता दो कि हम आपकी वेन पंचर करेंगे, ब्लड निकालेंगे तो इतना ब्लड निकलेगा, 5 ml कितना निकलेगा, हर चीज़ बताइएगा उसको। तो उसके बाद इन्फॉर्म कंसेंट पे आपको साइन करवा लेना है। ओके। 4 नंबर क्या बताता है कि 4 नंबर हो चुका है। फिर है 5th नंबर क्वालिटी एश्योरेंस, प्रोवाइड एक्यूरेट, सेफ एंड रिलायबल हेल्थ केयर सर्विसेज। देखो जो आपकी लैब में मशीनें होती हैं वो एक्यूरेट रिजल्ट दे रही हैं या नहीं दे रही हैं, उसको हम लोग पता करते हैं, उसमें क्वालिटी कंट्रोल लगाते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस देखते हैं।
हम कई बार एक एक सैंपल लगा कर देखते हैं, तो हमें रिलायबल रिजल्ट मिलना चाहिए या एक्यूरेट मिलना चाहिए। एक्यूरेट का मतलब होता है जो आपकी दी गई हुई कोई NABL की गाइडलाइंस है या फिर कोई बड़ा मतलब हॉस्पिटल है या कोई लेबोरेटरी है, वहाँ की जो गाइडलाइन जारी की जाती है गवर्नमेंट द्वारा, उसके प्रति एक्यूरेट आनी चाहिए, रिलायबल आनी। रिलायबल का मतलब होता है कि आपकी जितनी वैल्यू आई है उसी के आसपास जितनी बार आप सैंपल लगा रहे हैं तो उतनी ही वैल्यू आनी चाहिए, तो इससे पता चलता है आपका क्वालिटी अश्योरेंस। फिर है 6 नंबर, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, ट्रीट ऑल पेशेंट इक्वली एंड रिस्पेक्टफुली। मतलब किसी के साथ में आपको भेदभाव नहीं करना है कि ये मेरे धर्म का है इसका पहले करेंगे, या मेरे घर का है या मेरे पड़ोसी का है, तो ऐसा आपको नहीं करना है, किसी के साथ में भेदभाव नहीं करना है। 7 नंबर है कंटिन्यूइंग एजुकेशन, कीप नॉलेज एंड स्किल अपडेटेड रेगुलरली। मतलब हर दिन अपडेट होता रहता है, कभी AI या कभी ऑटोमेटेड सिस्टम आया, मैंने से देखो ऑटोमेटेड होगा, फिर AI आने वाली, तो अपनी स्किल को हमेशा मेंटेन रखना है। मतलब स्टडी ख़त्म होने के बाद भी आपको इस पढ़ना रहता है, नॉलेज गेन करना रहता है, ताकि आप उससे ऊपर चले जाते हैं। 8 नंबर है कंप्लेंट्स विद रेगुलेशन, फॉलो लॉ जो मतलब कायदे कानून है, रूल्स है, गाइडलाइंस है, उनको फॉलो करना है। NABL की जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करना है। फिर ओपन कम्युनिकेशन 9th है, मेंटेन क्लियर हॉनेस्ट कम्युनिकेशन विद पेशेंट एंड हेल्थ केयर टीम्स। मतलब आपकी जो स्टाफ मेंबर्स हैं और जो आपके पेशेंट हैं, देखो पेशेंट ज़्यादातर कहाँ से होते हैं, गांव से होते हैं। अब उनको हम इंग्लिश में तो बात कर नहीं सकते, तो उनको एकदम क्लाउडली गांव की लैंग्वेज में आपको उनको समझाना है, उनसे बात करनी है और हॉनेस्टी देनी है एकदम। उनको ऐसा बताना है कि आप एकदम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, सारी इन्फॉर्मेशन लेनी हो, अच्छे से बात करना है। तो यही था हमारा आज का टॉपिक, मेडिकल लॉ एंड एथिक्स। तो कैसा लगा आपको? तो लाइक शेयर एंड फॉलो जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बता दीजिएगा कमेंट में कैसा लगा वीडियो। थैंक यू।